Hi, all you lovely listeners. This is your host Shreya Salian on this Sunday, wishing you all a happy Yugadi and having a surprise guest. Today, our surprise guest is Nikita Akshay to share on her journey and experience. Just hold on a minute as I invite her to join this live so we can ask her many more questions. So, hold on a second. Yes. Hi, Nikita. How are you? Hello, I'm very good. आप कैसी हो? मैं अभी बहुत अच्छी हूँ। बिल्कुल हेल्दी फील कर रही हूँ Yes, अभी। brilliant. इतना अच्छा हो रहा है सुनने में. The preferred language will be Hindi for this live for the users joining in. And today, Nikita will give her insight on her condition. आपका condition क्या थी? एक्चुअली मुझे लूपस हुआ था। मेरा 1 साल पहले अप्रैल में मेरा लूपस डायग्नोस हुआ था। उससे पहले 6 मंथ से मैं हमेशा बीमार पड़ती थी, थोड़ी थोड़ी। पहले थोड़ा सा फेवर आता था, मुझे तो नॉर्मल ही लगा। फिर बाद में वो बढ़ता गया। मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होता था, तो हमने बॉडी चेकअप कराया, तो मुझे लूपस डायग्नोस हुआ। एट दैट टाइम मेरी सिचुएशन बहुत डेंजर हुई थी। मुझे जॉइंट पेन भी हो रहा था और एनीमिया भी हो रहा था। पूरे के पूरे विटामिन्स भी लो आ रहे थे बिल्कुल। और मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मतलब मैं कुछ भी नहीं खाती थी। मेरी सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल हुई थी। लिम्फ नोड भी हुए थे, मेरी लिम्फ नोड की बायोप्सी भी हुई। फिर उसमें भी कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था। क्या हुआ है मुझे कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब हमने ऑटोइम्यून डिसीज के टेस्ट करवाए, तो लूपस डायग्नोस हुआ उसमें। Okay. फिर लूपस के लिए हमने ट्रीटमेंट लिया। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज को, तो हम तब तक हील नहीं कर सकते हैं। तो हाँ. मुझे बहुत टाइम लगा वो चीज एक्सेप्ट करने में, कि जब मैंने सुना कि लूपस हुआ है मुझे। मेरे को पहले मालूम भी नहीं था लूपस क्या होता है। मैंने नाम भी पहली बार ही सुना था लूपस का। तो जब मैंने नेट पर सर्च किया, यूट्यूब पर देखा, गूगल पर देखा, बहुत बहुत स्टडी किया मैंने लूपस के रिलेटेड, तो मैं बहुत डर गई। मुझे ना एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये कैसे हो सकता है। मैं तो बिल्कुल हेल्दी थी, कहाँ से आया, कैसे आया। इसमें ही मेरे 3 मंथ्स चले गए। मैं उस 3 मंथ्स में 5 टाइम हॉस्पिटलाइज हुई थी। ओह. यस। और उसमें मैं आईसीयू तक गई थी। कितने वर्ष का था? सॉरी। कितना वर्ष में था आप या मेरा एज तब 27 था। ओके. और क्या हुआ? और फिर बाद में जब मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो पहले तो मेडिसिन भी सूट होने में टाइम लगते हैं, तो मेरे को मेडिसिन भी सूट नहीं हुआ। उसकी वजह से लीवर इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही गया। कम होने की वजह से वो बढ़ता गया पहले स्टार्टिंग में। फिर मुझे लास्ट में तो मेरा लीवर का इन्फेक्शन हो गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस टाइम मतलब बहुत हार्ड सिचुएशन था वो मैनेज करने के लिए। लेकिन कैसे कैसे मैं उससे बाहर निकली। फिर मैंने मतलब कि एक्सेप्ट किया, उस सिचुएशन को किया एक्सेप्ट। मैं बोली कि अब कहाँ से आया है, क्या हुआ है, मेरे को पता नहीं, लेकिन हुआ तो है, अब फेस तो करना ही। फेस तो करना ही है हमें, और इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही। तो सबसे पहले माइंड को पॉजिटिव किया। हाँ. सबसे पहले माइंड पॉजिटिव रखना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करना फर्स्ट है, फिर माइंड को यस। चेंज करना सेकंड है.
और क्या हो रहा है, ये पैटर्न्स क्या हो रहा है वो समझना होना पड़ता है। हर चीज को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और उसको फेस करो। फिर अब मैंने स्टडी किया बहुत सारा। डॉक्टर ने तो कुछ मेडिसिन दिया, बस उन्होंने मेडिसिन देने के बाद कुछ नहीं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो चलेगा, कुछ भी नहीं होता है, मेडिसिन लेते रहना के टाइम टू टाइम। ओके, ट्रीटमेंट तो हमारा चलता ही रहेगा, ट्रीटमेंट तो लेना ही है, मेडिसिन तो लेना ही, उससे तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम खुद को भी हील कर सकते हैं, नेचुरली हील कर सकते हैं, हमारी खुद की पावर से हील कर सकते हैं हम। हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, किसी भी चीज का डर नहीं लगना चाहिए हमें। हाँ, वही सही बात है। और बिल्कुल। एक बात कि हमें लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करनी चाहिए इसमें। मैंने बिल्कुल चेंज किया, एकदम ऑपोजिट ही लाइफस्टाइल हो गया मेरा क्या तो क्या अभी। चेंज डाइट किया? भी, क्या, क्या क्या चेंज किया उसके बाद? मैंने डाइट फुल्ली चेंज किया। डाइट में मैंने ग्लूटेन यानी कि व्हीट कंप्लीटली इलिमिनेट किया, और नॉन वेज, रेड मीट, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, एंड मिल्क एंड डेयरी, these things are I have eliminated completely। और मैं अभी मोस्टली फ्रूट्स, ग्रीन वेजीज और नट्स वगैरह ये लेती हूँ अभी तो। और राइस भी कम ही खाती हूँ मैं थोड़ा भी, लेकिन थोड़ा खा चलता है, राइस खाती हूँ। फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, ओके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतनी हमारी बॉडी क्लीन होती है। हम ब्रीदिंग ऑक्सीजन ही नहीं ले। एक्सरसाइज एंड माइंड स्टेबल करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, चांट वगैरह। मैंने चांट भी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, कोई स्पेशल चैंट है जो आप करती है? नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो करने का। मैं श्री स्वामी समर्थ करके बोलती थी। और जब भी मैं चांट करती थी ना, मेरा माइंड इतना अनस्टेबल हुआ था। जब भी मैं चांट करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा थिंकिंग आती थी, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग आती थी। तो मेरे को मेरा माइंड स्टेबल करना था। अ, तो मैं जोर जोर से चैंटिंग करती थी और फास्ट चैंटिंग करती थी। हाँ, इतना खुश होता है ये सब सुनने में। और जब ये हॉस्पिटल लाइक जब ट्रीट हुआ, जब पहली बार कुछ सिम्टम्स आ रही थी और हॉस्पिटल में जाने में कितना समय हो गया? लाइक इमीडिएटली हुआ, इमीडिएटली हुआ कि कुछ टाइम लगा? आई थिंक there is a little issue with the net. So to translate it in English, what she's saying is she changed her diet after she got diagnosed. She eliminated certain items from her food, which is wheat, sugar, meat, dairy, and started going on to have a lot of veggies. She also has rice, but in a limited quantity. And she has started rewiring her mind into more positive thinking. Positive thinking helps a lot in healing yourself. She's also mentioned that she chants a lot of like mantras or prayers that has helped her think positively. She has also mentioned that by chanting this, you do get rewiring of your mind into certain thinking. So when that happens, she starts chanting more faster. And as you see, she's saying that she's feeling very positive, she's feeling very healthy, her symptoms seem to have come down. She also mentions about breathing. She was mentioning that many a times you focus on your breathing. So as humans, in a continuous lifestyle that we have, we kind of forget about breathing. And I would like to ask the users today who are listening to this audio, how many times have you focused on your breathing? Comment below on how many times have you focused on breathing. And
she also mentions how this entire lifestyle has actually changed her for the better. And we can see a lot of changes once we start focusing on ourselves, on our environment, and everything around us, how the atmosphere is. Sadly, the line has got disconnected. Let me see if I can add her in. There has been a technical issue with the net, so I guess the net has been a bit disabled. And no worries. We can also see that with this conversation, you can understand that how much working on yourself creates a positive environment for not only yourself but around you. And everyone gets to see this. And we need to live this way. We need to recognize this kind is possible. So for that reason, I would like to invite. Hi, Nikita's back. Oh yeah, sorry, issue. कोई बात नहीं है. Okay. तो एक क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है. क्या? हाँ, अभी बोलो. हाँ बोलिए अभी. हाँ, आपका एनवायरनमेंट पिछले लाइक पहले कैसी थी और अभी कैसा चेंज हुआ? एनवायरमेंट मतलब आपने बोला सोचने में बदल रहा था, और जब ये सोच बदला तो एनवायरनमेंट कैसा चेंज हुआ, और पिछले बार कैसा था, कुछ डिफरेंस उसके बाद बात कर सकती है? हाँ, एनवायरमेंट मतलब कि मेरा खुद का ही माइंड समझ लो. मैं बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं उसको, नर्वस रहती थी. मतलब कि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरे को बहुत जल्दी से रोना आता था. ऐसी थी मैं बहुत. क्या बोलूं मैं उसको, कैसा स्वभाव था मेरा, ऐसा नेचर था. लेकिन अब मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बना दिया कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ खुद का माइंड पॉजिटिव रहने का. अब किसी ने मुझे बोला कि तेरे को लूपस है तो तेरी किडनियां भी फेल हो जाएंगी, तो मेरे को पहले बहुत इस वर्ड का बहुत बुरा लगता था कि मैं इतनी रोई उस वर्ड पे, बहुत ज्यादा रोती थी कि इन्होंने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोला, और वो मेरी फैमिली मेंबर ही थे. इन्होंने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोला, कुछ लोग तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं और ये ऐसे बोल रहे हैं मेरे बारे में. लेकिन बाद में मैंने एक्सेप्ट कर दिया. हाँ ठीक है, उन्होंने बोला तो बोला, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं होने वाला है. बिल्कुल भी नहीं होगा. मेरी किडनी अब बिल्कुल भी खराब नहीं होगी. क्यों खराब होगी मेरी किडनी? मैं अपनी टेक केयर कर रही हूँ, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने आप को. काफी सेल्फ बिलीव. मेरे माइंड से ही स्ट्रांग बनने का पहले तो. एंड ये तो सोसाइटी तो सोसाइटी कभी भी हेल्प नहीं करती है. खास करके बुरे टाइम में तो सब छोड़ देते हैं साथ. बुरे टाइम में तो कोई भी साथ नहीं देता है. वही सही बात है. So what you're saying is keep a strong mind, and once you have that strong mind, no matter what the society says, you can still fight it, and you yourself can heal with a very strong mind. Yes. No one can heal ourselves until our mind can heal. और ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही सोचने करता है कि पॉजिटिविटी कैसा होना है और कैसा आपका सेल्फ एम्पावरमेंट हो सकता है.
तो आप हील कर सकता है, जैसा आपने बोला, ब्रीदिंग में, चैंट में, या सोचने में, एक्चुअली पहले सोचने में। यस यस। और ये इतना भी आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट हाँ। होता है। खुद की लाइफस्टाइल चेंज करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, मतलब कि सोचो, हम कल तक बहुत हेल्दी थे, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, और अचानक आज हमें पता चला कि कुछ तो चेंज हुआ है। इतना चेंज हुआ है कि हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। हमारे साथ आज ऐसा हुआ है, तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है चेंज करना। लेकिन अगर हम स्ट्रांग रह के फेस करके चेंज किए ना, तो बिल्कुल भी आप हील कर सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। ट्रू ट्रू। और मेरे को एक सवाल पूछना था, जब डॉक्टर्स ने बोला तो कितना दवाई दिया आपको, और क्या आपने कम किया, लाइक क्या हुआ? हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को ना फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, तब मेरे को 2 स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी दिए थे, और मेरे दवाई थी उस टाइम 10 mg स्टेरॉइड्स चल रहा था, वाइसोलिन, एंड HCQS 200 था। बस 2 ही दवाई थी मेरे को। और उसके बाद फिर मेरे डिस्चार्ज होने के बाद 17 डेज में, नहीं सॉरी, 10 डेज में मुझे फिर से फ्लेयर अप हुआ। और उसका रूट कॉज तो नहीं पता मेरे को, लेकिन मे बी स्ट्रेस भी हो सकता है फ्लेयर अप का। उसके बाद मैं डायरेक्टली मेरा एकदम लो बीपी वगैरह हो गया, तो आईसीयू में ही शिफ्ट हो गई मैं। फिर उसके बाद हमने, हाँ, उन्होंने एक और मेडिसिन ऐड कर दिया। 10 mg स्टेरॉइड्स थे, 200 mg HCQS थे, और अजेरॉन नाम का एक मेडिसिन था, जिसकी वजह से मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया। वो मेरे को सूट नहीं हुआ, असेरॉन। तो फिर हमें 20 डेज में फिर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और डॉक्टर ने फिर वो मेडिसिन बंद कर दिया, और उसके बदले में एमएमएफ अभी चालू है मुझे। और 5 mg स्टेरॉइड्स है अभी, 200 mg HCQS है, और एमएमएफ है। बस 3 ही मेडिसिन है, और कुछ भी नहीं है। और अभी भी लेती है कि नहीं, अभी बंद किया? अभी लेती हूँ मैं मेडिसिन, लेकिन अभी रिसेंटली मेरा 1 वीक पहले मैंने डीएस डीएनए टेस्ट किया है, और वो मेरा कंप्लीटली निगेटिव आया है, कंप्लीटली रिवर्स हुआ है। पहले बहुत पॉजिटिव था, बहुत ज्यादा, उसका पैरामीटर बहुत ज्यादा था, 600 प्लस था, और 11th मंथ में वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया। अभी बिल्कुल निगेटिव है मेरा टेस्ट। तो डॉक्टर ने भी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, कि उन्होंने भी बोला कि ठीक है, हम अगली बार से I think there's a bit of network. There's been a bit of a network issue, so please bear with us. See if we can invite her again. We are just inviting her once again. See whether it will be possible to connect with her. Yes. सॉरी, मेरा नेटवर्क Kritika? जा रहा है, तो
आवाज हाँ, आवाज आ रही है, अभी आ रही है। तो मैंने एक सेकेंड। कि हेलो, हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ही हो रहा है मगर आ रही है धीरे धीरे से। तो जब हम लोग क्या सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स ले रहे हैं हम, तो उसके साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के होंगे। एक सेकेंड, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हेलो निकिता। अब ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है, मस्त आ रही है। ओके। हाँ तो मेडिसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हाँ थे। तो हाँ, हम आपने बोला बेसिकली तो। हम ये सोचते हैं कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट्स हमें होंगे। तो हम इस बारे में सोचते हैं कि मेडिसिन कब बंद होंगे, इसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं कि कब बंद होंगे, कब कम होंगे। लेकिन आपको पहले हीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। हम अगर हील हुए, हम ठीक हुए, तो मेडिसिन भी अपने आप बिल्कुल कम हो जाएगी या कभी कभी बंद भी हो सकती है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि कुछ लोगों की बंद हुई है मेडिसिन और रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। हम्म अगर हम पहले खुद को स्टेबल करते हैं और रिपोर्ट्स भी हमारी नॉर्मल आती है, तब तक हम मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं सोचने का, नहीं होता है उसका साइड इफेक्ट्स। जब हमें जरूरत है, स्टेरॉइड्स की भी जरूरत है, कुछ मेडिसिन की भी जरूरत है, तो उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होते हैं। हम्म। वो लेनी चाहिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसा हमें फॉलो करना चाहिए मेडिसिन के बारे में। हम्म, लाइक थोड़ा और मुझे देखो, सपोर्ट करना है। स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स है, मेरा अभी भी मून फेस दिखाई दे रहा है, हम्म। स्वेलिंग है अभी भी मेरे फेस पे। हम्म लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम हुई है और हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी स्वेलिंग। हम्म। और ये टेस्ट के बदलावत कितना समय हुआ, लाइक ये मेडिसिन और आपने जो चेंज किया कितना समय था उसमें? उसमें कंप्लीटली 11 मंथ्स में हुआ वो। कंप्लीटली कितना? 11 मंथ। 11 मंथ। यस। और कुछ और सिम्टम्स था कि कुछ और थी जो कम हुआ, लाइक कुछ हेयर फॉल या कुछ हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में हेयर फॉल बहुत ज्यादा थे और मेरा स्किन का कलर भी बिल्कुल डार्क हुआ था और स्किन में ड्राइनेस बहुत था। लेकिन हमें थोड़ी पता होता है कि ये कुछ सिम्टम्स है। हमें बीमारी ही नहीं मालूम तो सिम्टम्स भी नहीं मालूम होते हैं ना। हेयर फॉल का तो हम बिल्कुल लाइटली लेते हैं, हाँ शायद पानी चेंज हुआ होगा, शायद हमने हेयर ऑयल नहीं किया है, केयर नहीं करते इसलिए हेयर फॉल हो रहा है शायद, ऐसे हम रीजंस बना देते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत हेयर फॉल हो रहा था, लेकिन डायग्नोसिस के बाद मुझे पता चला कि हेयर फॉल का और स्किन ड्राइनेस का ये रीजन था, मेरी बीमारी इसका रीजन था। अभी बिल्कुल अच्छा हुआ है, मेरे हेयर्स भी अभी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ भी हुई है और स्किन भी मेरी कभी कभी ड्राई पड़ती थी, लेकिन अभी बिल्कुल ड्राई नहीं होती है। और मैंने स्किन पे और हेयर पे केमिकल लगाना बिल्कुल भी बंद किया है। पहले मैं मेकअप तो बहुत रेयरली लगाती थी, लेकिन लगाती थी कभी कभी। और स्किन भी मेरी ड्राई होती थी, तो मैं स्किन पे मॉइस्चराइजर यूज करती थी, डेली यूज करती थी। तो अभी मैंने मॉइस्चराइजर एंड ऑल मेकअप, ऑल केमिकल्स बिल्कुल भी एलिमिनेट किया है, कुछ भी नहीं यूज करती मैं अभी। कभी कभी स्किन ड्राई होता है तो सिंपली कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ और कुछ भी यूज नहीं करती अभी। हाँ, अच्छा। और अभी सब टचवुड, अभी सब ठीक ठाक
लाइक हेयर भी ज्यादा आ रही है और अभी मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है, कभी भी जॉइंट पेन नहीं होता है, मैं हमेशा मतलब कि बहुत रिफ्रेश रहती हूँ। पहले मुझे फटीग बहुत ज्यादा था हम्म फटीग। अभी कुछ भी हम्म नहीं लगता है, हम्म, बहुत रिफ्रेश रहती हूँ। सुबह 5 AM को उठती हूँ, मेरा अपना काम चलता रहता है, डेली रूटीन चालू रहता है। मैं कुछ भी सिम्टम्स फील नहीं करती हूँ, जॉइंट पेन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं फील होता है मेरे को, फीवर भी नहीं आता है। हाँ, बढ़िया। हेलो। आई थिंक सिर्फ सिग्नल का ही प्रॉब्लम होता है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं होता है। Oh no. Yeah, I think it is a very huge network issue. Hmm. Let us see one more time. We can call her. Technical issues are always a part of doing live, so please do bear in mind. Oh man. Hold on. Getting up there. Now it looks like I can't accept. Yeah, अभी अभी ठीक है। हाँ हेलो। हाँ, अभी सुन सकती हूँ। ओके। थोड़ा सिग्नल का इशू हो रहा है, आई थिंक जो जहाँ कड़ा है वहां तो अब अच्छा आ रही है। हाँ, एक्चुअली मैं विलेज साइड से हूँ तो थोड़ा नेटवर्क पुअर है मेरा। कोई बात नहीं है, इतना इतना बढ़िया सा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतना कम समय में, तो काफी काफी बढ़िया है। और ये कितना साल में इतना चेंज हुआ? अ, जब एडमिट फिर से जब एडमिट क्या? जब एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, और ये चेंज हुआ कितना साल में ये सब चीज हुआ? हेलो। हेलो। सेकंड। निकिता। निकिता। हेलो। ओके, आई थिंक। हाँ, तो 1 साल में हुआ मेरा। डायग्नोसिस हुआ है मई 2024 में डायग्नोस हुआ है। हाँ हाँ। और अभी मार्च चल रहा है, तो कम्प्लीटली 1 साल में मैं कम्प्लीटली स्टेबल हो गई हूँ अभी। हम्म।
क्या आपका घर में क्या नेटवर्क अच्छा है? बाहर बाहर में नेटवर्क अच्छा है क्या, घर के बाहर? अ, ओके, मैं देखती हूँ, एक मिनट। वरना कोई बात नहीं है। अम, तो क्या सवाल पूछना था कि सो 11 मंथ्स में ये सब चेंज हुआ। यस। और अ, आपका पहली क्या क्या सिम्टम्स था उसके पहले, लाइक क्या क्या चीज हो रहा था? मुझे ना फीवर आ रहा था, पहले तो फीवर आ रहा था मेरे को। तो हम फीवर आता है इसलिए हमने लोकल डॉक्टर के पास गए और एंटीबायोटिक्स लिए। तो फीवर कम नहीं हुआ, फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आया, अक्टूबर में डेंगू पॉजिटिव आया मेरा। सॉरी, नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो डेंगू की वजह से मैं एडमिट हो गई किस और 5 दिन का ट्रीटमेंट। क्या? किस 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 वर्ष में हुआ? नवंबर टू 2023 20। में। ओके, ठीक है। यस। और डेंगू की वजह से मैं एडमिट हो गई और डॉक्टर ट्रीटमेंट देते थे डेंगू के ऊपर। हम्म तो फीवर का साइकिल चल ही रहा था डेली। दिन में 24 आवर्स में एक बार फीवर आता था मेरे को। हम्म और फिर डॉक्टर भी मतलब कि उन्होंने पूछा कि क्या कुछ और होता है, मैंने बताया कभी कभी मेरे को बहुत माइल्ड सा जॉइंट पेन होता है, मतलब मेरे को जॉइंट पेन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन एक बार पहले हुआ था, तो मैंने उन्हें बताया मेरे को जॉइंट पेन हो रहा था। तो उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टेस्ट करवाए, लेकिन वो भी मेरे निगेटिव आए। फिर उन्होंने बोला कि कुछ तो नहीं है, आपको आर्थराइटिस भी नहीं है, फिर आपका फीवर तो शायद हो जाएगा कम एंटीबायोटिक से ही। ठीक है, हो गया कम, लेकिन फिर 15 डेज बाद फीवर आता था मेरे को। फिर हम मेडिसिन लेते थे, फिर ऐसा ही हो रहा था। और मार्च में कुछ ज्यादा ही फीवर का बिहेवियर चेंज हो गया और लिम्फ नोड्स भी आए मेरे को। फीवर का बिहेवियर मतलब कि दिन में 2 बार फीवर हम्म आता था और 103 तक फीवर रहता था मेरे को। और उसमें ठंड भी रहता था, हम्म कोल्ड। हम्म तो हमने फिर डॉक्टर के पास दिखाया, लिम्फ नोड थे उस वक्त, तो डॉक्टर ने बोला कि हम देखते हैं, लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि क्या है, क्यों आता है फीवर। और लिम्फ नोड की बायोप्सी कराने के बाद सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कुछ भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, कुछ भी डायग्नोज नहीं हुआ उसमें। हम्म फिर हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया तो उसमें लूपस डायग्नोज हुआ मेरे को। मेरे सिम्टम्स बस इतने ही थे, माइल्ड जॉइंट पेन था और फीवर था मेरे को। हम्म और क्या बोलते हैं, भूख बिल्कुल भी नहीं रखती थी, खाना नहीं जाता था, तो उसकी वजह से विटामिन और एचबी भी बिल्कुल कम आ रहा था। हम्म जैसे ट्रीटमेंट चालू हो गया, जैसे खाना खाने लगी मैं, भूख बढ़ गया मेरा, तो पूरे रिपोर्ट भी अच्छे आने लगे, विटामिन भी अच्छे हो गए और एचबी भी अच्छा हो गया। बहुत अच्छा है। और अभी तो डॉक्टर्स हैरान हो गया कैसा ये सब शिफ्ट हुआ। अभी कैसा? Yes, yes. Doctor also appreciate me. He said that you are completely stable now. हाँ अभी हाँ। सब कुछ ठीक है बोले। देखते हैं हम 2 मंथ्स के बाद मेडिसिन भी कम कर सकते हैं। जैसे कि हम हम्म। स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, अभी 5 mg है, तो देखते हैं कुछ कम भी हो सकती है। वही तो। ये या। ये बढ़िया न्यूज़ है और बहुत इंस्पिरेशनल भी है कि आपको और ज्यादा लाइक इंस्पायर कर सकता है किसी और को, और बता सकता है कि हाँ, सही माइंडसेट में, सही लाइफस्टाइल में या सही सोचने एक्सेप्ट करने में चेंजेस आ सकती है। माइंड सेट ही सबसे वही। इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी है, अब किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है अभी। हाँ कोई वही। भी साथ नहीं देता है इस टाइम। हाँ,
और फैमिली कैसी थी, लाइक आपकी फैमिली दोस्त कैसी थी सब? फैमिली तो अच्छी है। मैं मैरिड थी, न्यूली मैरिड, मतलब कि मैरिज मेरा दिसंबर 2022 में हुआ था और मैरिज के 10 मंथ्स के बाद मैं बीमार पड़ गई थी। फैमिली भी अच्छी थी मेरी, हस्बैंड भी अच्छे थे। कुछ वर्कलोड नहीं था, कुछ भी स्ट्रेस वगैरह नहीं था ज्यादा। लेकिन हम्म। उसका रूट कॉज तो हमें पता नहीं क्यों हुआ। जेनेटिक बोले तो जेनेटिकली मेरी फैमिली में किसी को ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है लूपस। Okay. Yeah, I think another signal issue. My good, hold on. It's gonna take some time. So what she's saying in the meantime is that she's saying that she did all of this within 11 months. She got her first fever symptoms around 2023, around November, and now she is completely like changed her mindset, changed her um, the way she lives her life, and she can see there's been a lot of changes. Her reports are coming very positive. The doctors are also very shocked. She is also mentioning that her life around was very easy breezy. She was newly married, and it was easy. She was not stressed, and we can see here that she's doing much better. She has also completely eliminated any toxins. So toxins meaning skin products or hair products. Hello, Nikita. Nikki? And what she talks about her mindset is how she started accepting. Like initially, she found it very hard to accept what she's going through, but after that, she started accepting what is going on with her. And I think that's the first step with anything, whether it is lupus or endo or dysmenorrhea, any symptoms or conditions that is there out. The first step is to accept what's going on with you, because we live in denial. And when we live in denial, what happens is we are resisting what is actually going on. And these are like conditionings that is given for a long time within us. So how she reverse that mindset, how she reverse that conditioning, how you start protecting your own energy. That is all what she's trying to say. Yes, Nikita. या हाय, सॉरी। कोई बात नहीं है। तो इसको कंक्लूड करने के लिए आप बोल रही थी आपका एनवायरनमेंट कैसी थी, लाइक न्यूली मैरिड, और ज्यादातर स्ट्रेस नहीं था, है ना? ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं था। सब कुछ तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन पता नहीं उसका रीजन क्या था, रूट कॉज क्या था मेरा लूपस का। और जेनेटिकली बोलते हैं तो मेरी फैमिली में किसी को भी लूपस नहीं था, और कोई भी हिस्ट्री नहीं है मेरी फैमिली में लूपस की और ऑटोइम्यून डिसीज की। मेरी नानी को आर्थराइटिस है, लेकिन वो उसका भी एज बहुत ज्यादा है, उसको 70 एज में हुआ था आर्थराइटिस। तो पता नहीं ये जेनेटिक भी होता है या कोई और रीजन है। क्या? हमने कोविड में भी, पता नहीं ये जेनेटिकली होता है या कोई और एनवायरमेंटल रीजन भी होता है इसमें। या कुछ खाने में होता है कि कुछ, हाँ,
मेरे को एक सवाल पूछना था कि पहले क्या तुम कुछ जर्नलिंग करती थी या कुछ सेल्फ अवेयर करती थी कि अम, कुछ ऐसा करती थी कि अभी से शुरू हुआ इसके बाद शुरू होने लगा कि पहले वो पॉजिटिव माइंडसेट या कुछ रिफ्लेक्शन होता था कुछ भी या कुछ नहीं? नहीं, पहले तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो नहीं। आपका दिन पहले कैसा था और अभी कैसा था? जब उठता था क्या करता था, कैसा दिन चलता था और अब कैसा हो रहा है? आ, मतलब डायग्नोस के पहले की बात कर रही हो आप? डायग्नोस के पहले और उसके बाद अभी? डायग्नोस के पहले तो बिल्कुल भी नॉर्मल था। जैसे हम डेली रूटीन चल रहा था। मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी बिल्कुल भी। और मेरा नेचर भी थोड़ा इमोशनल था। कोई कुछ बोले तो मेरे को बुरा लगता था, ऐसा था। मैं कम, मतलब कि शांत स्वभाव की थी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी किसी से। मतलब कि मेरा नेचर ही ऐसा था। मैं खुद का काम करती थी, फिर अपना अपना स्टडी वगैरह कुछ जो कुछ भी काम होता है वो करती थी। और ज्यादा कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करती थी। मतलब जैसे कि एक्सरसाइज करना, कुछ रीडिंग करना जो हमें अच्छा लगता है किसी चीज को, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती थी पहले। और फिर बाद में जब मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे करना है कुछ, तो तब मैंने स्टार्टिंग किया। अब रीडिंग भी करती हूँ, जो हमें अच्छा लगता है वो रीड करती हूँ। मतलब जब हम फ्रेश फील कर रहे हैं तो हमारा टाइम इन्वेस्ट करना है। कहीं भी कहीं पर भी बिजी रहो, इन्वेस्ट करो अपना टाइम। ऐसे ही पड़े मत रहना। क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं ना, तो निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ज्यादा रहती है हमारे माइंड में। तो खुद को बिजी रखने का, बिल्कुल बिजी रखने का। जब हम थके हुए फील करते हैं, कुछ फटीग फील करते हैं, तो हमें रेस्ट करना है। एकदम रेस्ट करना है, फुल्ली स्लीप, अच्छे से स्लीप लेना है, नींद लेना है। और जब फ्रेश रहते हैं तो कुछ तो करते रहना है। टाइम इन्वेस्ट करना है। कुछ भी करो, आपको जो पसंद है वो करो। जो आपको कुकिंग पसंद है आप कुकिंग करो, रीडिंग पसंद है रीडिंग करो, कुछ भी करो। और एक और बात पूछना था कि फैमिली कैसा था जब ये बात सुनकर? क्या सपोर्टिव था कि कैसी थी? हाँ, स्टार्टिंग में तो सपोर्टिव ही थे सब लोग। लेकिन बाद में ज्यादा ही फ्लेयर हुआ, बाद में बढ़ता गया तो सब लोग नाराज भी हुए कुछ। लेकिन देते हैं, सब सपोर्ट करते हैं फैमिली में। वो बढ़िया है। अच्छा अच्छा है सुनने में। और अभी ठीक है। अभी नाराज ना, क्या? बोलिए बोलिए। नहीं, मतलब कि नाराजगी तो रहती है। अरे हम कितना ट्राई कर रहे हैं इसको ठीक होने के लिए, हम इतना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ज्यादा ही बीमार पड़ती रही है, ऐसा है तो ऑब्वियसली उनका नाराज होना हम समझ सकते हैं। हम्म। हाँ, वही तो। और अब बोल रही थी कि ये सब चेंज कैसा हुआ, लाइक जब हुआ कि हाँ अब मैं मेरा ही बात सुनने वाली हूँ, मैं ही देखो, एक लेवल पे हम आई थिंक सिग्नल अभी भी आई थिंक with Instagram lives is always its signals getting cut. So to translate in English, she was saying that her family was very supportive. Sometimes anger, yes, happens, um, and so what I was saying is she was really talking about how
she's kind of changed. She talks a lot about changes she's made. She's also talked a lot about how previously um, she didn't really do much like exercise, and there was a lot of overthinking. She was very sensitive. She was an empathetical person, so anything that she does, it used to affect her. But now how she's protecting her energy. She also talks about how, yes, when they heard, they were very supportive. So as you see, many people talk about environment, being in a good environment. It sounds like even her environment was good. The only thing that I can see here that makes a huge amount of change, which is very, very a huge takeaway, is the acceptance she talks about. Yes. या तो हम ये बोल रहे थे कि हम चेंज कैसे हाँ. करें, इतना पॉजिटिव चेंज कैसे करें। तो देखो, एक लेवल ऐसा हो जाता है कि जब इंसान मतलब कि जब तक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, हाँ चलो मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, मेरे माँ बाप सपोर्टिव है, सब कुछ मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, मेरा ठीक है, हॉस्पिटल जाना है, मेडिसिन लेना है, पैसे भी उनके पास है, वो पैसे भर देते हैं, सब कुछ सपोर्ट देते हैं मेरे को। तो हम हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं उस टाइम, जब सारा सपोर्ट मिलता है हमें, तो हम ऑब्वियसली उनके ऊपर ही डिपेंड रह जाते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हाँ वो सपोर्ट नहीं देंगे, अब कब तक वो सपोर्ट देंगे, हम मतलब कि यंग है, हम कर सकते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो अब कब तक उनके ऊपर डिपेंड रहना है, हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद लेनी है। जब आप ये मन में ठान लेंगे, तो आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार भी हो जाओगे, और उतना माइंड भी आपका पॉजिटिव रहेगा, और आप उतने स्ट्रांग होते जाओगे। खुद की हम्म. जिम्मेदारी खुद लेंगे तो आप बनते ही जाओगे उतने स्ट्रांग। हाँ. और आपने जैसा बोला, कुछ छोटी छोटी चीजों इतना इमोशनल होता था, अभी वो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। लाइक आप इतना, अभी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, और एक ग्लो भी, टचवुड ग्लो भी दिखा रही है कि हाँ वो चेंज है। तो यस। बढ़िया है। और क्या बताना चाहती है, जो देख रही है, कुछ मैसेज देना चाहती है कि अभी क्या करना? यस, मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, इतने स्ट्रांग बनो कि आपको कोई मतलब हर्ट ही नहीं करेगा कोई, इतने स्ट्रांग बनो आप, हम्म. इतने पॉजिटिव रहो, माइंड सेट उतना स्ट्रांग करो कि आप खुद को हील कर सकते हो, बिल्कुल हील कर सकते हो। और एक बहुत ज्यादा न्यूली मैरिड जो होते हैं उनमें लूपस ज्यादा डायग्नोस होता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को ये लगता है कि अब हमें बेबी होगा या नहीं, प्रेगनेंसी में क्या होगा। होगा जरूर, बेबी भी होता है, प्रेगनेंसी भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हाँ. होती है लूपस में, 100% होता है बेबी। लेकिन आपको उतना स्ट्रांग बनना है, आपको खुद को हील करना है, सिर्फ यही आपको फोकस रहना चाहिए कि मेरे को मुझे हील करना है, सब कुछ होगा। हाँ, वही सही बात है। So to यस। translate in English, what you're saying, be very mentally strong, so mentally strong to heal yourself. Just prioritize yourself to heal yourself. And some newly married girls who had lupus, they get very concerned whether they can get pregnant or not. They can 100% get pregnant. There's no issue with that. Just be strong, and you can heal yourself, heal your mind, and rewire. सो जो मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ कुछ लोग किसी से बात नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट में, और काफ़ी डर हो जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म है जो ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली से बात कर सकता है। अभी मैं एक्चुअली ऑफर करती हूँ काउंसलिंग करने के लिए, जो ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं बहुत एम्पैथेटिकल हूँ, कि छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं अभी काउंसलिंग भी कर सकती हूँ कि हाँ, बात करो मुझसे, और
मैं आपको इतना लाइक जैसा आपने बोला मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसा कर सकती है, ये डेली प्रैक्टिस होता है, मगर कर सकती है और हो सकती है। सिर्फ वो विल और बिलीफ होना है कि मेरा शरीर कुछ भी कर सकता है। तो कोई बाहर में जो भी बोले या ना बोले, आप टोटली कंट्रोल में है। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्ट्रेस करने to do for stress cause more than diet, I feel more stress just activating the immune system. Okay, so एक क्वेश्चन है आपके लिए कि what do you do for stress? क्योंकि जितना ओके। डाइट होता है उतना स्ट्रेस बढ़ता जाता है वो इम्यून सिस्टम के लिए। Stress is the most important thing, or stress is the first cause of the flare up. ओके, तो स्ट्रेस हमें कैसे मैनेज करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसको स्ट्रेस मैनेजमेंट जमेगा वो खुद ही हील हो जाएगा। हाँ ओके, तो स्ट्रेस कब होता है? कभी कभी हमारे मन के विरुद्ध कोई जो हमें पसंद नहीं है ऐसा कुछ होता है हमारी लाइफ में, तब हमें ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन वो हमें इग्नोर करना चाहिए। कुछ ठीक है, सपोज किसी ने मुझे मेरे बारे में कुछ गलत बोला और मुझे गुस्सा आया, तो मुझे उस गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करना है। सपोज कि किसी बड़े ने मेरे घर में किसी बड़े ने मेरे से ऐसी बात की जो मुझे उस पर बहुत बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं अंदर ही दबा देती हूँ उस फीलिंग को, गुस्से को। तो मुझे स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और मैं मन में रोती हूँ। ओके, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन आप चांटिंग करो, जैसे कि गुस्सा आया ना आपका, उस वक्त आप चांटिंग करो, फास्ट फास्ट चांटिंग करो, फास्ट चांटिंग करो, और जो जिसने भी कुछ बोला है उसको माफ कर दो। चलो ठीक है, बोला है तो बोला है, जाने दो, ऐसा तो नहीं होने वाला है मेरे साथ। हाँ, और चांटिंग करो। हाँ, so what you're saying, if you're feeling stressed, you whatever anyone that is elderly that you respect says anything that you don't feel connected to, you you end up taking the anger within you, and that builds a lot of stress. So start chanting. There's another thing I would like to add to the question, is that when you feel stressed, say for example, because today's world we meet a lot of people, these two things when I get stressed. One thing, like she said, the mindset is very, very strong. So one thing is you either believe what they're saying that you're reacting to, that is one thing. And second thing, it is, okay, they are saying something that doesn't define you, that does not have to harness your energy. So when that happens, you're already protecting yourself. And that way nobody, whatever anyone says, it will not affect you. So there are ways to deal with stress. I have started understanding and recognizing, like, if someone is stressing you out, there are certain things you can do. One, you can take a deep breath, take a very good deep breath. If someone said something that has annoyed you, angered you, any of these emotions, take a deep breath. Take a moment to think. Once you think, try thinking whether this is because they are enhancing you. If they are trying to do that is enhancing you, there will be a point of annoyance. If they're taking a point that is not who you are, why do you have to get angry? Why do you have to get stressed? If it's anything to do with someone who's telling you and it doesn't align, you can just completely tell them not to talk like that anymore. One thing. Second, you can ask them, why did they say something like this? There's no point in getting stressed, I have realized. The third is understanding that that energy doesn't define you. So how do you protect your own energy? And how do you, what is important to you? Because our immune systems are very important. And I think prioritizing that over someone making us feel stressed, we should create boundaries. That's all I can say. That's actually what I can say. We should be very open about it. We should tell them that if they're pressurizing something, to please respect and understand that
I get where you're coming from, and this is probably how I deal with it, and I will deal with it. And no, I won't say figure is not the word. Realize where and how you can create those boundaries. So boundaries is one. Like she said, chanting is a very good way. Taking a deep breath is a very good way. She also mentions that by taking a lot of deep breath, she has completely tried healing herself. She has completely understood to de-stress from it. I hope I'm answering your question as much as possible. The third is also to understand stress is an environmental situation. It's also a trigger from within, that probably a part we don't like of ourselves. That is why we are getting triggered. So all these kind of symptoms or these parts to build a stronger mindset. I'm also being very open in terms of having counseling sessions to help you develop a stronger mindset. I'm also very open in terms of understanding how you can protect your energy, like she mentioned. Maybe not in the exact term, but how she started protecting herself from what others were saying so it doesn't affect her any longer. I hope these seem a little repetitive, but the conclusion of this entire talk that she mentioned is you can heal yourself, you can feel the difference, you can only start all of these with the first step being acceptance. So accepting what's going on, understanding that you're prioritizing yourself second, and third, by changing certain things within you and around you. So within you meaning your mindset, routine, third being what she mentioned, breathing, and also lastly that is pretty much keeping yourself active in a way that you don't have overthinking going on. You can write down, comment below what is your learnings and what is your takeaway, so that many of the users can see and learn from it. Sync is a platform to help you enhance exactly what she's mentioning, and I hope it has motivated you. I hope you have all felt a positive light by seeing this. If you have any takeaways that you have learned from today, please comment as well. Hi Sayuri, how has this talk been for you? Please comment below. That would be really nice. And always, the conclusion with this is always protect yourself, protect your immune system, understand how each of these emotions affect you so you can positively manage each one of these, how you can positively take a outlook into certain of these emotions, whether it's stress, whether it's anger, whether it is any emotion. It could be, we even have like emotions like jealousy or ego, and these things arise in moments just to recognize as a defense mechanism. So understanding why you're getting this defense mechanism is another place to look at. So if you need help, if you are someone who's looking for help around these parts and around these emotions and how to enhance yourself, please do join Sync, and please do get the help you need to better and level up yourself. I hope this has been a great session. I can see some have written, it's been very insightful. Thank you so much, Raja. And keep looking at Sync for what is more to come. So thank you so much. Signing off, your host, Shreya Salian. Thank you. Bye-bye. Have a good day and a good weekend. Take care and be safe. I've forgotten how to